सीतापुर के हरगांव इलाके में आज अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम और क्लिनिकों पर जब प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा तो चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। एक क्लिनिक में भर्ती मरीज तहखाने में पाए गए हैं, जिनमें 3 मरीजों का बाकायदा इलाज चल रहा था। बताया जाता है कि तहखाने के अंदर मरीजों को भर्ती किया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर मरीज हो या स्वस्थ लोग हों, उनके लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता को जरूरी बताते हैं, लेकिन तहखाने में मरीज को भर्ती कर इलाज कैसे किया जा रहा था, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हरगांव इलाके में पूर्व में भी अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई चल चुकी है और आज एसडीएम सदर अनिल कुमार, सीओ सदर राजू कुमार साव और एसीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र शाही की टीम ने छापामार कार्रवाई कर सनसनीखेज खुलासा किया है। अब इन्हें संचालित करने वालों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है और भी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो सीधे हम चलते हैं हरगांव, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी मौजूद हैं। अनूप जी, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है? तहखाने में इलाज हो रहा था अवैध नर्सिंग होम में, तो हद हो गई। जी, आपको बता दें कि ये मामला वहीं का है जो अभी परसों आई इंडिया ने दिखाया था। ये बड़ेलिया का ही मामला है। परसों आई इंडिया ने बड़ी प्रमुखता से इस चीज को दिखाया था और जिस पर जो है शासन और प्रशासन ने संज्ञान लिया उस चीज को, और आज बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं पर जिस हॉस्पिटल की न्यूज आई इंडिया ने चलाई थी, अरण्या पॉलिक्लिनिक की, उसको भी चेक किया गया और जो सेवा हॉस्पिटल है उसको भी देखा गया और एक नया हॉस्पिटल है माँ क्लिनिक, जो ये उससे थोड़ा 1 किलोमीटर पहले चलता है परसेरा माल में, उसकी भी जांच की गई। और इन क्लिनिकों में जांच जो जिस स्तर पर की गई, बड़े स्तर पर जांच की गई, जिसमें अनिल कुमार एसडीएम सदर मौजूद थे, सीओ राजू साव मौजूद थे और नायब तहसीलदार सदर महेंद्र सिंह थे और एसीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र शाही थे और यहाँ का सीएससी का स्टाफ था। तो जब इन क्लिनिकों में जांच की गई तो माँ पॉलिक्लिनिक जो परसेरा माल में था, उसमें जो है अंडरग्राउंड जो तहखाना बना हुआ था, उसमें इलाज चल रहा था, उसमें भी मरीजों का इलाज चल रहा था। और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि क्लिनिक पर कोई भी चिकित्सक कहीं भी मौजूद नहीं मिला, जबकि भारी मात्रा में वहां पर दवाइयां मिली हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि क्लिनिक जो चल रहा था और हॉस्पिटल जो चल रहा था, उसपे डॉक्टर नहीं थे, दवाएं थी, मरीज थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मरीजों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा था। ये आलम तब है जब 2 दिन पहले जो सीएससी अधीक्षक हैं हरगांव के, उन्होंने छापामार कार्रवाई की थी और छापामार कार्रवाई के बाद नोटिस दी गई थी इन अस्पतालों को और इनके प्रपत्र मंगवाए गए थे, लेकिन कोई प्रपत्र ये अस्पताल के जिम्मेदार नहीं दिखा पाए, जिसके बाद इन अस्पतालों को सीज करने की कार्रवाई आज हुई है, जिसमें एसडीएम सदर अनिल कुमार और जो सीओ सदर हैं राजू कुमार साव और एसीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र शाही की टीम ने दल बल के साथ पहुंचकर कार्रवाई की है। एक संदेश देने का काम किया है कि अब जो अवैध रूप से संचालित हो रहे नर्सिंग होम और जो प्राइवेट जितने भी क्लिनिक हैं, वो उन्हें संचालित नहीं होने दिया जाएगा और ऐसे ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है वो ये बात कि तहखाने के अंदर इलाज मिला है। खुद अधिकारियों ने देखा, बयान दर्ज किए हैं, जो मरीज हैं उनके बयान, उनके नाम पते लिए गए हैं। उन्होंने माना, उन्होंने बताया अधिकारियों को कि उनका इलाज चल रहा था, वो भी तहखाने में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो धरती के भगवान अपने को कह रहे थे, जो डॉक्टर की जिनके पास डिग्री भी नहीं है और डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे थे, ये धब्बा थे, कहीं न कहीं डॉक्टर पेशे पर भी कलंक लगा रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार भी सख्त हुई है और प्रशासन ने ये कार्रवाई रूपी चाबुक चलाया है। और आपको बता दें कि ये हरगांव इलाके में कार्रवाई हुई है। इसकी दहशत निश्चित तौर पर धीरे धीरे जिले तक पहुंचेगी और जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो अवैध रूप से ऐसे संचालित कर रहे हैं, उन तक मैसेज जरूर पहुंचेगा। तो अनूप रस्तोगी जी, ये बताइए अब क्या क्या कार्रवाई हुई है इनके विरुद्ध?
इनके जो चिकित्सालय है उनको सीज कर दिया गया है और नितेश वर्मा जो सीएचसी के प्रभारी हैं उनकी तरफ से थाने में प्रार्थना पत्र इनके संचालकों के विरुद्ध दिया जा रहा है और जिस पर मुकदमा लिखने कार्रवाई चल रही है। अभी हमने थानाध्यक्ष आलोक मणि त्रिपाठी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मुकदमा लिखा जा रहा है और सुसंगत धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत के कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी पता चला होगा जिनके आपने नाम लिए, आज 3 चिकित्सालयों के खिलाफ जो अवैध रूप से चल रहे थे यानी नर्सिंग होम, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है सीज करने की। इन्हें जो संचालित कर रहे थे उनके बारे में भी आपने जानकारियां जुटाई होंगी। जो जानकारियां मिल रही हैं वो कैसे लोग हैं, क्या उनका पेशा है और वो कैसे इतना बड़ा काम कर लेते हैं अवैध रूप से। जी बताते चलें आपको कि ये जो अनन्या पाली क्लिनिक है ये बहुत बड़े रूप में जो है बड़ा कारोबार कर रहे थे ये क्लिनिक चलाकर और जो इनको संचालित करता है उसका नाम जगजीवन है। अब वो लोग तो बताते हैं डॉक्टर तो है नहीं लेकिन उसका नाम जगजीवन बताया और लोगों ने बताया कि बहुत ही छोटे स्तर पर उसने शुरू किया था और अब हालात ये हैं कि उसने इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा किया है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि उसका नेपालापुर में भी चिकित्सालय था, उसका रामकोट में भी था, उसका काशीराम कॉलोनी भी था, लेकिन समय समय पर कार्रवाई होती रहती है और उसके क्लिनिक सीज होते रहते हैं, लेकिन वो तब भी बाज नहीं आ रहा और लगातार उसके क्लिनिक चल रहे हैं और उसका रसूख दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग बता रहे हैं चौपहिया गाड़ी से चलता है और बहुत तामझाम के साथ चलता है। बिल्कुल, तो चूंकि अवैध रूप से कमाई हो रही है, बड़े पैमाने पर कमाई हो रही है, जीवन के साथ खिलवाड़ कर कमाई की जा रही, तो निश्चित तौर पर बड़ा आदमी तो बन ही जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकायदा रिसेप्शन बनाया जाता है जिसपे कुर्सी मेज डाली जाती है और मरीजों की भर्ती के लिए बेड भी पड़े हुए हैं। तो ये कैसा अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना तामझाम है लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है। और इलाज कहाँ हो रहा है ये सभी ने आज देखा कि किस तरीके से इलाज चलता है। वहाँ पर दवाएं होती हैं, डॉक्टर नदारत मिलते हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे नर्सिंग होम में इलाज होता होगा या फिर जान के साथ खिलवाड़ होता होगा। अब फिलहाल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। देखना ये होगा कि अन्य जगहों पर भी ऐसे ही जो नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन तक भी प्रशासन की एक कार्रवाई पहुंचती है। कब तक पहुंचती है ये भी देखना होगा। फिलहाल आपने बहुत सटीक और बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी। अनूप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थाना हरगांव क्षेत्र में 2 अवैध अस्पताल चलने की सूचना मिली थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा और सीओ सदर द्वारा और MOIC हरगांव के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई थी, जिसमें एक है अनन्या पाली क्लिनिक बड़ेलिया में, दूसरे है माँ क्लिनिक परसेहरा माल। वहाँ पर जो है कोई डॉक्टर नहीं मिला, जबकि ये अनन्या पाली क्लिनिक में जो है डॉक्टर जगजीवन राम का भी बोर्ड लगा था, डॉक्टर PK शुक्ला का बोर्ड लगा हुआ है, MBBS हैं, डॉक्टर आदिल खान है MBBS हैं, इनका भी बोर्ड लगा है, डॉक्टर परवेज का है MBBS का बोर्ड, मगर कोई डॉक्टर वहाँ पर काम करता हुआ नहीं पाया गया। मात्र जो है वहाँ पर एक अननोन व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो भी जो है देखते हुए वहाँ से भाग गया। और उसके बाद उनकी दवाओं की स्थिति देखी गई तो दवाएं सारी एक्सपायरी डेट की रखी थी और नीचे ज़मीन में रखी हुई थी, जो कि बहुत ही मरीजों के लिए जो है हानिकारक हैं। इसी के साथ में माँ क्लिनिक पर भी किया गया, वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। क्लिनिक जो है खुली हुई थी, वो छोड़ के भाग रहा था, तो वहाँ पर भी देखा गया तो उसमें एक नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ था, उसमें जो है दो तीन लोग मिले, ये परसेरा माल के ही थे, वो इलाज कराने आए थे। बहुत ही ख़राब स्थिति में पाया गया। वहाँ पर बिल्कुल सड़ांध आ रही थी, नीचे कच्ची फर्श थी, वहाँ पर भी सब एक्सपायरी डेट की दवाएं रखी हुई थी और कोई जो है वहाँ पर योग्य चिकित्सक नहीं था, सब वैसे बिल्कुल झोला छाप टाइप के लोग थे। तो अवैध क्लिनिक पाई गई, जिसके क्रम में जो है तत्काल MOIC को बुलाते हुए पूरी जाँच कराई गई है। जाँच करा के उसके दोनों क्लिनिक सील कर दी गई हैं और इसके विरुद्ध दोनों जो है अस्पताल के प्रबंधक और उनके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में FIR की कार्रवाई भी MOIC से करवाई जा रही है। तो असल में ये जो माँ जो है क्लिनिक है परसेहरा माल, इसमें जैसे ऊपर से तो ये अस्पताल है, मगर नीचे साइड में एक दरवाजा जो है जाने का जीना बना हुआ था, जो बहुत गंदी पोजीशन में था। तो हमने 2-3 लोगों को भेज के वहाँ दिखवाया, तो हमें लगा यहाँ कोई नहीं होगा, मगर जाने को पता लगा 3-4 लोग उसमें नीचे थे। बिल्कुल कच्ची फर्श, बहुत ख़राब स्थिति थी वहाँ की। कोई शिकायत पर की?
हाँ, इसमें एक शिकायत मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आई थी, उसके क्रम में जांच की जा रही थी, इस दौरान ये खुलासा हुआ है। सर, जो अब अक्सर देखा था कि पुल जो भी है सील हो जाते हैं उसके बाद खुल जाते हैं, अब क्या ऐसा होगा? इस बार हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई की, FIR की भी कार्रवाई की गई है और इसमें मैंने उच्चाधिकारी अपने जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी प्रेषित किया है। इसमें जो है उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, जो अस्पताल है वो कुछ तरह 3 है, कुछ 4 है, कुछ 4 है। 2 अस्पताल हैं जो हमारे स्तर से कार्रवाई की गई, एक अनन्या पाली क्लिनिक है बड़ेलिया और दूसरी माँ क्लिनिक पर सेहरा माल। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।